पीडीए कटघरे में खड़ा हो रहा और अतीक जिंदा हो रहा। मैंने कुछ क्यों नहीं कहा, हमने यूं क्यों कह दिया आतंकी, दुष्ट, माफिया। द्विवेदी, मुख्तार अंसारी ने सेना में ये प्रयोग में आने वाली एक एलएमजी खरीदने का मन बनाया। द्विवेदी सुन लो, ये कथाएं काम आएंगी जीवन में, ठीक। मुख्तार ने एलएमजी खरीदने का मन बनाया, एक गुड्डू पप्पू ढूंढ लिया कि भाई तुम सेना से चुरा के ले आओ। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी को इसकी भनक लग गई, उसने भंडाफोड़ कर दिया, गिरफ्तारी कर ली, एलएमजी बरामद कर ली, ठीक द्विवेदी। उसके बाद उस अधिकारी का जीवन नरक हो गया, जेल भेज दिया आपकी सरकार ने, मुलायम सिंह जी की सरकार। पीडीए की रट लगाने वाले अखिलेश यादव, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी, इन्होंने न सिर्फ पूजा पाल को अपनी पार्टी से निकाला, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये खुद पूजा पाल बता रही हैं, और उनकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने गुंडे को गुंडा कह दिया था। भाई पीडीए में तो ये भी आते हैं, तुम कैसे किसी की जान के पीछे पड़ सकते हो और कैसे सच बोलने पर पार्टी से निकाल सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था, सपा के सारे लोग इन्हें गाली गलौज कर रहे हैं और इनका नाम आते ही डिबेट के अंदर अच्छे लोग उछल जा रहे हैं। तो क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी क्या, पूजा को तत्काल निकाल के। अब पीडीए कटघरे में खड़ा हो रहा और अतीक जिंदा हो रहा, डबल नुकसान हो रहा है। द्विवेदी, ये निश्चित तौर पे था कि जब आप पार्टी से गद्दारी करते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी पार्टी में वापसी नहीं होगी। ये तो 100% होता है, क्योंकि तभी आपने गद्दारी की है। और दूसरा चीज कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पीडीए कमजोर हो गया, पीडीए का नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। गद्दार व्यक्ति कोई भी हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, XYZ, किसी के भी साथ गद्दारी करे। ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी, कांग्रेस के में भी हो सकता है, बीजेपी में भी होते हैं, कितने बीजेपी वालों ने निकाले। अरे कल्याण सिंह जैसे लोगों को बीजेपी को निकालना पड़ा, आपको याद होगा, बड़े बड़े धुरंधरों को निकालना पड़ा। तो खैर वो उनकी पॉलिटिक्स, ये हमारी पॉलिटिक्स। हमने सही समय पे सही निर्णय लिया है और पूजा पाल का निष्कासन तो 100% होना था। एक प्रश्न छोटा सा, एक मासूम सा सवाल है, मासूम सा। पूजा ये कह रही है, पूजा पाल ये कह रही है कि मसला ये नहीं कि मैंने योगी जी की तारीफ कर दी, मसला ये है कि मैंने अतीक के असली शब्दों में अतीक को का नाम का उल्लेख क्यों कर दिया, अतीक को माननीय जनप्रिय पीडीए के मसीहा, समाजवाद के पुरोधा, ऐसे शब्द क्यों नहीं बोले इसलिए अखिलेश जी नाराज हो गए कि अखिलेश के अतीक और उसके भाई के सम्मान में मैंने कुछ क्यों नहीं कहा, हमने यूं क्यों कह दिया आतंकी, दुष्ट, माफिया। द्विवेदी, पूजा ये कह रही है कि मसला इसलिए है। नहीं, होता क्या है कि जब आदमी पार्टी से निकाला जाता है या निकलता है, दोनों चीजों की मैं बात बता रहा हूँ जी, या तो निकाला जाए या विरोध बस वो निकल जाए, तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की नीतियां हैं, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी की प्लानिंग है, उन पर सवाल उठाना लाजमी होता है। तो वैसे ही पूजा पाल ने किया, पूजा पाल ने कोई नया चीज नहीं किया है, ठीक है। हम जहां एक तरफ आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा दिन होता है या कौन सा जिला होता है जिस दिन घटनाएं ना घटती हो, मर्डर ना होते हो, चेन स्नैचिंग ना होती हो, वारदातें ना होती हो, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है। और आज ही में दुबे जी, चेन छीन लेना, साइकिल छीन लेना, बटुआ छीन लेना है, मोबाइल लेके भाग जाना, लपड़िया देना, थपड़िया देना, डंडा मार देना, सिर फोड़ देना, गुम्मा मार देना सिर में, ये सामान्य आपराधिक घटनाएं कही जाती। लेकिन सिटिंग एमएलए को पूरी सड़क पर खुलेआम दिन दहाड़े दौड़ाकर गोलियों और बमों से क्षतिग्रस्त घायल करना, और उसके बाद जब उसके लोग उसको टेम्पू में लेके भागे तो गाड़ियां लेके टेम्पू के आगे खड़ी कर देना, और अस्पताल के गेट पर जब उसका अर्धमृत शरीर उतरे तो उसमें 100-200 फायर झोंक देना, सटासट सटासट सटासट, धुएं धुआं। इनको आपने बराबर कह दिया, घटनाएं तो घटती है, चेन स्नैचिंग की आज ही घटी घटना। अरे महाराज, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ऐसे बर्बर ढंग से कितने विधायक उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं, कितने मारे गए अब तक के इतिहास में?
जहां सड़क पर ऐसा नंगा नाच हुआ हो और फिर नंगा नाच करने वाला संसद और विधानसभा में पहुंचा हो? पहुंचा ना? नंगा नाच करने वाला अपने कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दे देता हो मंच पर। ऐसा कभी दूसरा उदाहरण हो तो बताओ। हत्याएं तो हुई होगी, लेकिन हत्या करने वाला कभी इतना ताकतवर हुआ हो, यह बता दीजिए हमको। मैं मान लूंगा मेरी जानकारी कम है। मेरा प्रश्न यहां पर खड़ा है। और जो लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि पूजा पाल को हमने विधानसभा का रास्ता दिखाया, हमारे चुनाव चिन्ह पर जीती, उनकी थोड़ी जानकारी इसमें गड़बड़ है। पूजा पाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा की टिकट पर पहली बार नहीं पहुंची। सपा में आने से पहले वो विधायक चुन ली गई थी बसपा से। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने पूजा पाल को घर के आंगन से निकालकर नेता बना दिया ना, वो ऑलरेडी एमएलए थी। अगर पार्टी है और आपकी पार्टी के गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके विधायक काम नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? गद्दारी कहलाएंगे ना। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग गद्दारी कहलाए ना। हमारी नीतियों के आप विरुद्ध है, आप इस्तीफा देके जा सकते हैं, पार्टी में रिजाइन करिए, आप विधायक बने रहिए, जाओ, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर रहेगा वो। क्यों नहीं किया? आपको अगर मेरी नीतियां इतनी खराब लगती थी कि समाजवादी पार्टी की नीतियां खराब हैं, तो आप स्वतंत्र थे ना। हर आदमी स्वतंत्र होता है, ऐसा कहीं कोई नहीं है कि किसी के उसमें बंदिश में आदमी रहेगा और राजनीति करेगा। हमारा मन जब तक है तब तक हम राजनीति कर रहे हैं, जिस दिन हमारी राजनीति से इच्छा उठ जाएगी हम छोड़ देंगे। ऐसी क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो हमने यूज किया वो उस समय जिन लोगों ने भी हमारी पार्टी के गाइडलाइन के विपरीत जाके काम किया उन लोगों के लिए था। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 बार इस तरीके की चर्चाएं हुई अग्नोत्री साहब, मैंने हमेशा इस बात को जोर दिया कि गुंडा, मवाली, बदमाश, आतंकी ये सब पुलिस की देन होती है। मैं खुद एक बहुत क्लियर शब्द कह रहा हूँ, पुलिस वाला अगर चाहे तो वो मोहल्ले में या अपनी एरिया में एक भी गुंडा बदमाश पैदा ना होने दे। लेकिन पुलिस की फिर क्या होता है, जब वो छोटा बदमाश होता है फिर वो राजनीतिक शरण लेना चालू कर देता है और वो महान बन जाता है। और महान ही मैं कहूंगा, इस वर्ड को भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो उस एरिया में महान हो जाता है भाई, उस फील्ड का महान हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर सुधार की जरूरत है तो निश्चित तौर पर हमारे पुलिस तंत्र की जरूरत है। ये मैं पार्टी की गाइडलाइन से हटके मैं व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ सबसे। दुबे जी ने कहा कि पुलिस ही बनाती है, एक थ्योरी होगी, लेकिन मैं 2 उदाहरण देता हूं। जब ये प्रयागराज शहर का नाम इलाहाबाद था तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक में तैनात एक अधिकारी ने अतीक को पकड़ लिया, नावेद भाई, और रिवॉल्वर लगा के ले आए कोतवाली। रिवॉल्वर लगा के कोतवाली में आए तो उनके बड़े अधिकारियों ने कहा कि तुमको ऊपर से भी ऊपर वाले ढूंढ रहे हैं बेटा। फोन आया, उनकी बात कराएगी, तब मोबाइल का जमाना नहीं था। उनसे कहा गया सम्मान पूर्वक अतीक को छोड़कर आइए। ये था सपा का हाल। एक दूसरा उदाहरण दे दूं, दुबे जी ने कहा कि वो पुलिस वाले में सुधार हो जाए तो ठीक। मुख्तार अंसारी ने सेना में प्रयोग में आने वाली एक एलएमजी खरीदने का मन बनाया। दुबे जी सुन लो, ये कथाएं काम आएंगी जीवन में, ठीक। मुख्तार ने एलएमजी खरीदने का मन बनाया, एक गुड्डू पप्पू ढूंढ लिया कि भाई तुम सेना से चुरा के ले आओ। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी को इसकी भनक लग गई, उसने भंडाफोड़ कर दिया, गिरफ्तारी कर ली, एलएमजी बरामद कर ली, ठीक दुबे जी। उसके बाद उस अधिकारी का जीवन नरक हो गया, जेल भेज दिया आपकी सरकार ने, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, ध्यान रखिएगा, जेल भेज दिया। और एक रात में आईजी वाराणसी जोन, डीआईजी, एसएसपी और डिप्टी एसपी चारों सस्पेंड हुए थे एक रात में। आप किसको बता रहे हो?
उन्होंने मुख्तार के काम में दखल देने की कोशिश की। उन्होंने ये गुस्ताखी की कि मुख्तार भारत की सेना में उपयोग आने वाले असला को न चलाए। इतना बड़ा पाप किया तो सारे अधिकारी नप गए एक ही रात में। बोले मुख्तार का मन है, ये चाहे तोप चलाए चाहे पैटर्न टैंक चलाए अपने घर से, इसको कौन रोकेगा? दुबे जी, पुलिस वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे पुलिस वाले? वो पागल हो गया था डिप्टी एसपी, जेल में ठूस दिया आपने उसको। अपराधी की तरह व्यवहार हुआ उससे, उसके साथ। सच नहीं है क्या? नेताओं को सुधारो महाराज, पुलिस क्या करेगी? नेता आप सुधरेंगे, सोचते हो पुलिस अपने आप सुधर जाएगी। जो मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे दुबे जी, मंच पर, कमरे में नहीं, उसका पुलिस कुछ बिगाड़ लेगी? कुछ बिगाड़ सकती है? अरे मुख्यमंत्री को 2 घंटा मारने चाहिए था, ठीक है? नहीं मारना चाहिए थे? मारना चाहिए था ना दुबे जी? मारना चाहिए था कि नहीं? मुख्यमंत्री 2 घंटा मार देते, लिख लीजिए मेरी बात, तो पुलिस वाले अतीक को वही बिछा देते, मंच पर ही नवेद बिछा देते कि नहीं बिछा देते? फिर ढंग से उनका सम्मान हो जाता। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कुत्ते का हाथ में लेकर बिल्कुल गर्मजोशी से मिला लिया, तो पुलिस वालों ने कुत्ते को भी सैल्यूट मार दिया। दुबे जी, इसमें क्या गलती है? फिर तो मार ही देंगे। हाँ ना बोल दो, हाँ या ना? अब नहीं बोलेगा। पुलिस वाले क्या करेंगे जब ऐसा हो रहा होगा? हाँ ना? बस बात खत्म करो, इशू खत्म हो गया, शुरुआत इशू खत्म हो गया भैया। मैं बात बोलता हूँ, मैंने क्या कहा? 4 अधिकारी नाप दिए गए सिर्फ इस गुनाह पर कि मुख्तार को सेना के असले खरीदने से आप कैसे रोक सकते हो? तस्करी में आप मुख्तार की तस्करी में बाधा बनोगे और उत्तर प्रदेश में नौकरी करोगे, यह स्वीकार नहीं होगा। मसला ये है दुबे जी। तो आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी है कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन सही है कौन गलत है ज़रूर बताएं। और क्या सपा पार्टी जो पीडीए करती है, क्या वो सच में पीडीए के लोगों का सम्मान करती है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधा।